चालू है। जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आपका अपना मोहित राठौर सनातनी संगठन सेना से, जो कि उन्नाव जिले पर अपने बिना कुछ सोचे समझे हिंदू राष्ट्र और गौ माता की रक्षा के लिए निःशुल्क काम करता हूं। और आज मुझे ऐसा चेहरा मिला है जो कि जिन्होंने कभी मेरे सर पे हाथ रखा था, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और आज मैं जब हिंदू राष्ट्र एकता की बात हो रही है तो मैं शामिल हुआ। तो बड़े भैया से मेरा एक सवाल था जो कि काफी टाइम से मैं पूछने की कोशिश कर रहा था। तो बड़े भैया, जय श्री राम, जय गौ माता की। श्री राम, हर हर महादेव। देखो, सबसे पहले तो बिना सोचे समझे नहीं, सोच समझ के धर्म की राह पर उतरे हो। बिना सोचे तो जी रहे थे, है ना? तो सोच समझ के ही धर्म की रक्षा के लिए तुम उतरे हो। तो एक ही बात कहेंगे कि भाई का सपोर्ट करो सभी भाई। और भारत हिंदू राष्ट्र ये केवल एक यात्रा नहीं है, यह हमारी विरासत का अधिकार है जिससे वंचित रखा गया। छल कपटी कानून और छल कपटी नेताओं की विचारधारा के द्वारा, क्योंकि आज हिंदू अपनी विरासत को, विरासत का अधिकार ही नहीं जानता है कि वो कैसे मांगेगा, कि क्या है उसका अधिकार। क्योंकि हिंदुओं को तो अधिकार के नाम पर एक ही चीज बताई गई है, राशन, पेट्रोल, रोटी, कपड़ा। इसके अलावा हिंदू कुछ और सीख ही नहीं पाया है। तो एक ही बात कहेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान वर्तमान की जरूरतें हैं, वह तो सब आप पूरी कर लोगे, लेकिन जिस मकान में अपनी पीढ़ी को आप सुरक्षित छोड़ के जा रहे हो, क्या वह उस मकान में सुरक्षित रह पाएगा? क्या आपके द्वारा दी गई संपत्ति उस परिवार के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए क्या सुरक्षा की गारंटी दे पाएगा? केवल एक ही गारंटी है, भारत हिंदू राष्ट्र। जब तक स्वयं के द्वारा संकल्प और अपनी पीढ़ी को विरासत में अधिकार हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र नहीं देके जाओगे बनाकर, आपका धर्म के प्रति किया कार्य अधूरा रह जाएगा। केवल मंदिर में घंटी बजाने से धर्म की रक्षा नहीं होगी। आपको शास्त्र के साथ शस्त्र को भी स्वीकार करना ही होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक छोटा सा और सवाल था भैया, जैसे कि मैं अगर किसी चीज पे काम करता हूँ तो मुझे जो रास्तों में कठिनाइयां आती हैं उसको लेकर, जैसे मैंने एक टीम बनाई, उसमें कुछ लड़के हैं जो राजनीति के लिए आना चाहते हैं और कुछ लड़के हैं जिनके पास धन नहीं है, कुछ लड़के हैं जो समय को बता के कि मैं बिजी हूँ करके गोली देते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा कुछ मैसेज आपसे हो जाए। मैं एक ही बात करूंगा, धर्म की नीति में धन नहीं है, चलेगा। अगर धर्म ही नहीं रहा तो धन का क्या करेगा? ये सोचो, धर्म से ही आप आगे बढ़ोगे। केवल धन पा लेने से ना स्वयं को सुरक्षित कर पाओगे, ना धर्म को बचा पाओगे। तो प्रथम कार्य है भारत माँ की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा। उसके बाद है काम दूजा। क्योंकि जिहादियों को देखा होगा, 5 टाइम की नमाज काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको जिहाद को आगे बढ़ाना है। इसीलिए वो अपने किए कार्य दीन को बढ़ाने के लिए जबरदस्ती का इस्लाम, जाहिलों का इस्लाम, केवल नरसंहार के आधार पर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं देश के अंदर। और इनसे बचने का एक ही कार्य है, धर्म के प्रति आपका और अपनी पीढ़ी का समर्पण भाव होना चाहिए। और ये भाव हमें अपनी पीढ़ी को विरासत में देके जाना है, क्योंकि धर्म की रक्षा जब तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, ना कि धन आपकी रक्षा करेगा। धन क्या है? कागज का टुकड़ा है, रद्दी है। एक दिन आए थे मोदी जी, रात को 8 बजे उसी धन को रद्दी बना दिया था। तो धन से धर्म नहीं बचेगा, धर्म से संस्कृति और धन बचाए रहने हेतु आप अपनी पीढ़ी को बचा पाओगे। समझ रहे? समझ गए भैया आपकी बात। और एक चीज और है, जो लोग हिंदू राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गौ माता के साथ सिर्फ दिखावे के लिए वीडियोस बनाते हैं और दिखावे के लिए 4 लड़कों को जमा करके गले में गमछा डाल के हवाबाजी के लिए करते हैं, तो उनके लिए क्या सीख है? आपसे, आप हमसे बड़े सीनियर हो, तो उनके लिए क्या सीख है? देखो, मैं एक ही बात कहूंगा,
एक होता है बुरा और एक होता है बहुत बुरा। बुरे में और बहुत बुरे में अगर चुनना पड़े तो बुरा चुन लेंगे। उसी प्रकार अगर हमारे कुछ भाई जागरूक हैं और जागने का केवल प्रयास वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए। हमारे योद्धाओं ने युद्ध के मैदान में तलवार की धार से धर्म की रक्षा करी थी, ना कि मोबाइल केवल। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग के अंदर मोबाइल भी एक अधिकार है। ब्रेक द नैरेटिव। समाज के अंदर जो नैरेटिव खड़ा है उसको ब्रेक करने का कार्य आप मोबाइल के द्वारा कर सकते हो, लेकिन नैरेटिव को खत्म करना है तो आपको ग्राउंड पे उतरना ही होगा। इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित भाव रखें। केवल रील तक सीमित नहीं रहना है, रियल में धर्म के प्रति कार्यरत रहना है। और वही कार्य प्रेरणा का स्रोत होता है आने वाली पीढ़ी को जगाने का, ताकि वह भी कार्य को करके अपने आगे धर्म की रक्षा कर सके, गौ माता की रक्षा कर सके, सनातन की पीढ़ी को जागरूक कर सके। तो यही हमारा समर्पण है और यही हमारी धन है, क्योंकि धन केवल रद्दी नहीं, यही हमारा धन है जिसको हमें सुरक्षित अपनी पीढ़ी को देना है। जय श्री राम, हर हर महादेव। जो राम का नहीं वो काम का नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता।